नमस्कार, आप सभी लोगों का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं शोध के संबंध में। तो हमारे देश में, पूरे विश्व में अनेकों शोध हुए हैं, कई विषयों पर हुए हैं, लेकिन एक शोध हमारी राष्ट्रीय नदी माँ गंगा पर भी हुआ है, जो एक पर्यावरण वैज्ञानिक द्वारा किया गया। तो शोध के क्या नतीजे निकले, ये सभी बातें करते हैं, लेकिन शोध के दौरान उस वैज्ञानिक की क्या मनोदशा हुई, इस संबंध में हम बात करते हैं। तो आइए हम आपको ऐसे ही एक वैज्ञानिक से मिलवाते हैं जिसने रात भर जाग करके करीब साल भर तक इस बनारस के 2 ऐसे घाटों पर शोध किए जिसके पास लोग खड़ा भी नहीं रहना चाहते हैं, और उस दौरान उस वैज्ञानिक की क्या मनोदशा हुई, इस संबंध में हम बात करते हैं। घाटों पर काम करने का हमारा एक बहुत ही जिसको कहते हैं विचित्र सा अनुभव है। जिस समय डेड बॉडीज़ पर मैं काम कर रहा था और मणिकर्णिका घाट पर मैं रात भर रहता था, और शोध के दौरान मैंने देखा कि जिस समय चिता जलाई जाती थी, जलाते समय कोई व्यक्ति है मरा हुआ मृतक शरीर का, कभी पैर उठने लगता था, कभी हाथ उठने लगता था, कभी उसके परिवार के लोग आते थे और एक बांस ले करके डंडे के सहारे से उसके सर को तोड़ते थे, जिसको हमारे घर में कपाल क्रिया कहा जाता है। ये बड़ा ही अजीब सा लगता था। और जब तक मैं घाटों पर रहता था, उस समय लगता था कि दुनिया में और कुछ नहीं है। आप जिसको कहते हैं ना कि माया मोह, सारी चीज़ों से विरक्त हो जाना, उसमें लगता था कि दुनिया में कुछ नहीं है। आज भी मुझे याद है कि जब मैं मणिकर्णिका घाट पर रहता था तो मुझे विरक्ति सी हो जाती थी। मुझे तो बहुत समय तक लगता था कि मैं सन्यासी हो जाऊंगा, घर परिवार छोड़ दूंगा। लेकिन इस शान घाट पर जाने के बाद आदमी को अपने जीवन के बारे में, जीवन की वास्तविकता के बारे में, जिसको हम इको स्किल में आत्म जागरूकता कहते हैं, वह आत्म जागरूकता बिना किसी के कहे, बिना किसी के पढ़ाए, हरिश्चंद्र और मणिकर्णिका घाट पर जाने के बाद दोनों तरफ से हमको देखने को मिला, महसूस करने को मिला। मैंने महसूस किया कि व्यक्ति क्या है।